हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ललिता शर्मा और मैं आज आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर आई हूं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आपकी जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। सो लेट स्टार्ट दी वीडियो। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करने से पहले हम देखेंगे कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है। भारत की संविधान की प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो अब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और हमारा पहला प्रश्न है, प्रस्तावना का आधार क्या है। तो प्रस्तावना का आधार हमारा उद्देश्य प्रस्ताव है और उस उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही हमारी प्रस्तावना को तैयार किया गया था। तो नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सर्वप्रथम संशोधन कब किया गया। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सर्वप्रथम संशोधन 1976 में किया गया था। 1976 के 42वें संविधान संशोधन में। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना को संविधान का अंग सर्वप्रथम किस वाद में माना गया था। तो प्रस्तावना को संविधान का अंग सर्वप्रथम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में माना गया था, जो 1973 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, जो भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उनका संविधान निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो हमने जब प्रस्तावना पढ़ी थी तो उसमें था कि यहाँ पे 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। राजनीतिक न्याय, तो प्रस्तावना में ये 3 प्रकार के न्याय थे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रस्तावना में कौन सी स्वतंत्रता बताई गई है। तो देखते हैं, प्रस्तावना में विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता हमारी प्रस्तावना में लिखी हुई है। जो हमने प्रस्तावना बताई थी उसमें ये लिखी हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने बताया है। तो जो प्रस्तावना हमने जो स्टार्ट में लिखी है उस प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली के.एम. मुंशी ने बताया है। के.एम. मुंशी ने कहा है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली है। तो अब हमारा उत्तर क्वेश्चन नंबर 8, प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है। तो प्रस्तावना में भारत शब्द 2 बार आया है। एक तो है हम भारत के लोग और दूसरा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व है। तो इस प्रकार से प्रस्तावना में भारत शब्द 2 बार आया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मूल प्रस्तावना में कितने शब्द थे। तो मूल जो हमारा संविधान था उसमें 85 शब्द थे और वर्तमान जो हमारा भारत का संविधान है उसमें 88 शब्द हैं। इसमें 3 शब्द और जोड़े गए हैं। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ये किसने कहा था। तो प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ये N.A. पालकीवाल ने कहा था। N.A. पालकीवाल ने कहा था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है। हमारा अगला प्रश्न है, किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था। तो बेरूबारी यूनियन वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था, जबकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में प्रस्तावना को संविधान का मूलभूत ढांचा माना है।
और अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का मूलभूत ढांचा किस में उल्लेखित है? तो हमारे संविधान का मूलभूत ढांचा उद्देशिका, जिसे प्रस्तावना भी कहते हैं, में उल्लेखित उद्देश्यों में है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न ये रहा, उद्देशिका के अनुसार संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित किया गया? तो उद्देशिका के अनुसार संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। अगला प्रश्न है 42 और बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न ये रहा, उद्देशिका के अनुसार संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित किया गया? तो उद्देशिका के अनुसार संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद, पंथनिरपेक्षता व अखंडता शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, जिसके बाद प्रस्तावना में 88 शब्द हो गए थे। और हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए संविधान के किस भाग में निर्देश शामिल किए गए हैं? तो व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान के भाग 4 में निर्देश शामिल किए गए हैं, जिसे हम नीति के निर्देशक तत्व भी कहते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में समाज की समाजवादी संरचना के उद्देश्य के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया था? तो कांग्रेस के अवाड़ी अधिवेशन में समाज की समाजवादी संरचना के उद्देश्य के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं अब हम, और हमारा अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भारतीय संविधान में निहित दर्शन की अभिव्यक्ति किस में होती है? तो भारतीय संविधान में निहित दर्शन की अभिव्यक्ति उसकी उद्देशिका या प्रस्तावना में निहित होती है, और इसी उद्देशिका या प्रस्तावना को भारत के संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 19, संविधान की उद्देशिका को संविधान की कुंजी किसने कहा है? तो संविधान की उद्देशिका को संविधान की कुंजी अर्नेस्ट बारकर ने कहा है। अर्नेस्ट बारकर ने कहा है कि उद्देशिका है वो संविधान की एक प्रकार से कुंजी है। और हमारा अब रहा ये अंतिम क्वेश्चन इस सीरीज का, और अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ था, और वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। और ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए, और जिसके बाद हमारी प्रस्तावना में 88 शब्द हो गए थे। तो इसी के साथ हम हमारी ये वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और नई वीडियो के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे।